बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रूस का अमरीकी खलाई स्टेशन पर हमला या हादसा, नासा की चीखें निकल गई। पूरे अमरीका को जैम करने का मंसूबा नाकाम हो गया। दोस्तों, आखिर ये हमला किस नौइयत का था और अमरीका की जानिब से अब क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका और रूस के दरमियान जमीन पर तो क्लैश जारी ही है, लेकिन अब ये क्लैश खला में जा पहुंचा है। जी दोस्तों, हालिया दिनों में अमेरिका और रूस के दरमियान ऐसा तनाव चल रहा है जिससे यूं लग रहा है कि अब रूस अमेरिका को तारीख साथ सबक सिखाने वाला है। वो सोवियत जंग का अमेरिका से बदला लेने के लिए पर तोल रहा है। इसी वजह से ताजिकिस्तान में मुमकिना तौर पर अमेरिका की फौजी अड्डे पर आमद को देखकर रूस ने अपनी फौजें और बड़े पैमाने पर हथियार वहां पहुंचा दिए और अमेरिका को वार्निंग जारी कर दी। दूसरी जानिब रूस और अमेरिका शाम के महाज पर भी आमने सामने हैं और अब जो ताजा तरीन खबर सामने आई है वो ये है कि रूस ने खला में अमेरिकी खलाई स्टेशन पर हमला कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के गर्द घूमने वाला बैन-अल-अक़वामी खलाई स्टेशन या फिर ISS उस वक्त अपने मदार से लड़खड़ा गया जब वहां पर पहुंचने वाले एक रूसी खलाई जहाज ने अपने रॉकेट फायर कर दिए। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी खलाई अदारे नासा के मुताबिक मिशन कंट्रोल के अमले ने रॉकेट फायर किए, जिसके बाद अमेरिका का खलाई स्टेशन 45 डिग्री नीचे गिर गया। लेकिन फौरी तौर पर ऐसे इकदाम उठाए गए कि अब सिस्टम मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। दोस्तों, नासा की जानिब से कहा जा रहा है कि ये छोटी सी गलती है या फिर जानबूझकर किया, इससे बहुत बड़ा हादसा पेश आ सकता था। दोस्तों, अगर ये खलाई स्टेशन तबाह हो जाता तो उसके बाद रूस के मवासलात के तमाम सिस्टम मुकम्मल तौर पर जैम हो जाते। अमेरिका के तमाम बड़े बड़े सिक्योरिटी के मिशन इसी के जरिए कंट्रोल किए जा रहे हैं। अगर नासा का ये बैन-अल-अक़वामी खलाई स्टेशन तबाह हो जाता तो यूं समझिए कि अमेरिका अमली तौर पर खत्म हो जाता, क्योंकि अमेरिका का हर सिस्टम टेक्नोलॉजी के जरिए चल रहा है और ये टेक्नोलॉजी खलाई स्टेशन के जरिए कंट्रोल की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि नासा की जानिब से कहा जा रहा है कि रूसी मिशन की जानिब से चलाए जाने वाले उन रॉकेट्स की वजह से एहलकारों ने खलाई स्टेशन के एक और हिस्से पर नस्ब रॉकेट चलाकर ISS की हरकत पर काबू पा लिया। वाकई की तफ्तीश हो रही है कि आया ये वाकई गलती से हुआ या फिर रूस की जानिब से जानबूझकर अमेरिका के खलाई स्टेशन को तबाह करने की कोशिश की गई। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हादसे के वक्त स्पेस स्टेशन पर 7 खलाबाज मौजूद थे जिनकी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोस्तों, ये वाकया गुज़िश्ता रोज रूस के नौका नामी खलाई स्टेशन के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आमद के कुछ घंटों के बाद पेश आया, जो कि 8 दिन की परवाज के बाद ISS तक पहुंचा था। नासा के ट्वीट के मुताबिक रूसी खलाई जहाज के रॉकेट हादसाती और गैर मतवक्को तौर पर चल पड़े, जिसकी वजह से खलाई स्टेशन अपनी बुलंदी से 45 डिग्री गिर गया था। उनका कहना था कि इस्लाही इक़दामात की बदौलत खलाई स्टेशन को उसकी मुतय्यन करदा बुलंदी पर वापस ले जाया गया है। ताहम हादसे के वक्त खलाई स्टेशन के अमले से मिशन कंट्रोल का राबिता कई मिनटों के लिए मुनक़ता हो गया था, लेकिन ISS में मौजूद खलाबाजों के मुताबिक कोई बहुत बड़ा झटका नहीं लगा था। और दोस्तों, इस हादसे की वजह से नासा हवाबाजी कंपनी बोइंग को अपने खुदकार खलाई जहाज स्टार लायंस की आजमाइशी परवाज भी 30 जुलाई से 3 अगस्त तक मुलतवी करनी पड़ी है। दोस्तों, इब्तदाई तौर पर मजीद कशीदगी से बचने के लिए इसे एक इंसानी गलती कहा जा रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें चांसेस मौजूद हैं कि खला में अमरीकी इजारादारी को खत्म करने के लिए रूस की जानिब से जानबूझकर ये हमला हो सकता है। दोस्तों, अगर रूस की जानिब से ये जानबूझकर किया गया तो फिर आने वाले अरसे में खला के अंदर एक नई जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि रूस सर्द जंग के जमाने से मौके के इंतजार में है कि कब वो अमेरिका से अपनी शिकस्त का बदला ले। दोस्तों, पिछले 5 से 6 सालों में रूस ने अमेरिका के बारे में अग्रेसिव रवैया अपना रखा है और पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और रूस के ताल्लुकात इतने ज्यादा खराब हो गए थे, दोनों ममालिक ने अपने सफीर दोनों मुल्कों से वापस बुला लिए थे। लेकिन उसके बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन और पुतिन के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद कुछ थोड़ी सी बर्फ पिघली थी, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के बढ़ते हुए अजायम, अफगानिस्तान में अमेरिका के घनौने अजायम से पर्दा उठ जाने के बाद रूस और चीन ने मिलकर अमेरिका को सबक सिखाने का फैसला किया है। इसी वजह से रूस अपने तबाहकुन बमबार तैयारों के साथ ताजिकिस्तान की सरहद के साथ जंगी मशकें कर रहा है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को वार्निंग जारी करना है कि अब खित्ते के अंदर तुम्हारा कंट्रोल खत्म हो चुका है। दोस्तों, याद रहे कि अफगानिस्तान में 20 साल जंग के दौरान अमेरिकी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट जारी की थी
कि अफगान तालिबान को अमेरिकी फौजियों के कत्ल के लिए इनाम की रकम दी जाती थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस और अमेरिका के ताल्लुकात काफी ज्यादा कशीदा हैं। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से ये भी कहा गया था कि आइंदा होने वाली कोई भी जंग मुमकिन तौर पर साइबर हमलों से शुरू होगी। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से रूस पर इल्जाम आयद किया जाता रहा है कि रूस अमेरिका में होने वाले साइबर हमलों की पुष्पनाही करता है और यहाँ तक इल्जामात लगाए कि रूस अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के दौरान रूसी इंतखाबात पर असरअंदाज हुआ। दोस्तों, रूस और अमेरिका के बढ़ते हुए इख्तलाफात एक बड़ी जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर खला के अंदर रूस की जानिब से किया जाने वाला यह हमला दानिस्ता तौर पर था तो आने वाले कुछ अरसे में जमीन से ये जंग खला में ट्रांसफर हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ताजिकिस्तान में मौजूद भारत का ये फौजी अड्डा, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से पहले भी तशवीश का इजहार किया गया था, अब भारत की जानिब से अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए ताजिकिस्तान का फरखोर का ये अड्डा अमरीकी फौज के हवाले करने के हवाले से बातचीत चल रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, क्योंकि भारत अफगानिस्तान का डायरेक्टली हमसाया नहीं है, इसी वजह से उसने ताजिकिस्तान के अंदर ये अड्डा बनाया था ताकि अफगानिस्तान के रास्ते गिलगित बल्तिस्तान को मैदान जंग बनाया जाए और वक्त पड़ने पर अफगानिस्तान की सरजमीन की बजाय ताजिकिस्तान के उस फौजी अड्डे को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक लॉन्च की जाए, क्योंकि ताजिकिस्तान के फरखोर एयरबेस से चंद ही लम्हों में भारतीय फिजाइया पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान पर हमला कर सकती थी। और इस हवाले से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने माजी में ताजिकिस्तान से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त किसी भी मुल्क ने अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका को फौजी अड्डा देने से इनकार किया है। खित्ते के तमाम ममालिक अमेरिका के साथ अफगानिस्तान के मामले में किसी भी किस्म का ताउन करने से इनकार कर चुके हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ताजिकिस्तान के विजिट के दौरान तारीखी मुआहदा भी कर चुके हैं, लेकिन अब अफगानिस्तान के मामलात पर नजर रखने के लिए अमरीकी वजीर खारजा का दौरा भारत के बाद ये खबरें सामने आ रही हैं कि अमरीकी फौज के कुछ ऑफिशियल ने फरखोर हवाई अड्डे का विजिट भी किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस तमाम गेम को काउंटर करने के लिए रशिया भी मैदान जंग में कूद पड़ा है। रशिया, जो कि भारत का बड़ा ही क्लोज दोस्त रहा है, अमरीकी ब्लॉक में जाने की वजह से रूस ने इंडिया को सबक सिखाने का फैसला किया है। जी दोस्तों, जो ताजा तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये है कि रूस ने अफगानिस्तान के बिल्कुल करीब ताजिकिस्तान में फौजी मशकों के नाम पर बड़े पैमाने पर अपने लड़ाका तैयारे और जंगी साजो सामान पहुंचा दिया है। दोस्तों, उन मशकों में लड़ाका तैयारे Su-25 और सुखोई तैयारे हिस्सा ले रहे हैं और दोस्तों ये मशकें 5 से 10 अगस्त के दौरान होंगी और उसमें उज़्बेक और ताजिक फौज भी शामिल होगी। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।